नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। हम सब जानते हैं आज श्री पंचमी या वसंत पंचमी माँ सरस्वती का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। सब भारतवासियों के लिए, खासकर जो भारतीय सनातन धर्म का आचरण करने वाले सबके लिए माँ सरस्वती का जन्मदिन अत्यंत पर्व दिन माना जाता है, शुभ भी माना जाता है। और यहाँ आज इस विशेष संदर्भ में खासकर हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए और एक विशेष भी है। हम सब जानते हैं महाप्राण निराला श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है। इसके पीछे एक बहुत मुख्य प्रचलित कथा हम सब जानते हैं। ये तो सत्य कितना है वो अलग बात है, लेकिन मुख्य प्रचलित कथा है। जहाँ महाप्राण निराला जी जहाँ काम करते थे, वहाँ एक दिन उनके जो मालिक आकर सबको मिठाइयाँ बांट रहा था। तो पूछा है कि क्या भाई साहब, क्यों, किस लिए मिठाइयाँ बांट रहे? आज मेरा जन्मदिन कहा था। तो निराला जी को बहुत गुस्सा आया। अरे यार, आज तो वसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का जन्मदिन है, तो लक्ष्मी पुत्र का जन्मदिन कैसे हो सकता है? तो होना, अगर किसी का जन्मदिन होना है तो मेरा जन्मदिन होना है, क्योंकि मैं खुद सरस्वती पुत्र हूँ। तो ऐसे कहकर उस दिन उन्होंने ऐसे कह दी कि आज ही मेरा जन्मदिन है करके महाप्राण निराला जी ने घोषित किया। तब से लेकर अब तक हर वसंत पंचमी के दिन महाप्राण निराला जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और मनाएंगे भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक हिंदी साहित्य प्रेमियाँ हैं तब तक निराला जयंती और वसंत पंचमी के दिन मनाना तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं भारतीय सनातन धर्म जो पालन करता है उनके लिए वसंत पंचमी, क्योंकि माँ सरस्वती का जन्मदिन है, तो हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। और इस संदर्भ में मैं सारे हिंदी साहित्य प्रेमियों के साथ मैं ये कुछ महाप्राण निराला जी से संबंधित कुछ चीज़ों को मैं अभी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं, आज मैं एक विषय पर अभी आपके साथ जो साझा करना चाहता हूँ, युग चेता निराला, क्योंकि हम सब जानते हैं निराला क्या है। निराला के जीवन को आद्यंत देखने पर इनका व्यक्तित्व अतिशय क्रांतिकारी सिद्ध होता है। साहित्य और समाज दोनों में इन्होंने क्रांति की है। रूढ़ियों के विरोध में खुलकर विद्रोह किया है। इनका सारा साहित्यिक तथा सामाजिक जीवन विद्रोह में भरा हुआ है। सामाजिक निराला भी निराले हैं। व्यर्थ के सामाजिक डोंगों में इन्हें पूर्ण अश्रद्धा है। छुआछूत संबंधी विचार को ये अमानवीय मानते हैं। भोजन के विषय में मनुष्य की रुचि प्रधान है। इनका ऐसा विश्वास है, इसके लिए समाज को व्यवस्था देने का कोई अधिकार नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे उच्छृंखलता को प्रश्रय देते हैं या आदर्शवादी व्यक्ति हैं। इनका कहना है कि यद्यपि मनुष्य पूर्णतः आदर्शवादी नहीं बन सकता, फिर भी उसे आदर्श का अधिक से अधिक अनुकरण करना चाहिए। आदर्श के नियामकों का यही लक्ष्य भी है। निराला ने जीवन के विविध पक्षों पर जमकर लिखा। काव्य ग्रंथों में परिमल, अनामिका, अनिमा, भेला, नए पत्ते, कुकुरमत्ता, अर्चना, आराधना और गीत गुंज, उपन्यासों में अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, छोटी की पकड़, काले कारनामे आदि। कहानियों में लिली, सखी, देवी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार आदि संग्रह हैं। रेखा चित्रों में बिल्लेसुर बकरीहा और कुल्ली भाट, निबंधों में प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध पद्म, चाबुक, चैन संग्रह और अनुवादित अनेक ग्रंथ, अप्रकाशित एवं प्रकाशित लेख,
इन सभी में निराला जी की एक विशिष्ट विचारधारा बड़े स्पष्ट एवं सबल रूप में प्रकट होती है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में निराला ने अपने क्रांतिकारी विचारों द्वारा नए मानदंड स्थापित किए। ये विचार न केवल क्रांतिकारी हैं वरना रचनात्मक भी हैं। समाज, साहित्य, धर्म और राजनीति संबंधी उनके अत्यंत उग्र, तप्त एवं कुछ ध्वंसात्मक रूप के विचारों की तुलना शिव के तांडव नृत्य से हो सकती है। समाज की अत्यंत गंभीर समस्याओं का हल उन्होंने साहित्य द्वारा ही सुझाया है। सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र की तरह साहित्यिक क्षेत्र में भी किसी परंपरागत विचार, रूढ़ि एवं नियमों का पालन निराला ने नहीं किया। उनका साहित्य तदा सदा समाज, राष्ट्र और मानव जाति के प्रति सचेत रहा। मानव धर्म का स्वातंत्र्य ही उनका लक्ष्य रहा। साहित्य और साहित्यकार को उन्होंने संसार की किसी भी अमूल्य वस्तु से कम नहीं समझा। साहित्य उनके लिए सर्वोपरि था और साहित्यकार सर्वे सर्वा। निराला ने भारतवर्ष की दरिद्रता से जोड़कर जिस रूप में ऐसी अद्वितीय व्याख्या व्यक्त की, वह उनके जैसे महाप्राण कवि के द्वारा ही संभव थी। अभी तो दरिद्र भारत के नेता भी धनी हैं। देखिए, मैं दोबारा पढ़ता, अभी तो दरिद्र भारत के नेता भी धनी हैं। जहाँ नेता लोग पूर्ण त्याग नहीं कर सकते, वहाँ अनुयायी अथवा धन के बड़े बड़े उत्तराधिकारी कैसे वह अधिकार छोड़ देंगे। वह देश यदि दरिद्र है तो यह ठीक ईश्वर का दिए हुए अधिकारों के दुरुपयोग का चुस्त बैठता उत्तर है अधिकारवाद की। इसी पतित दशा में इस समय भारत है। साहित्य की तरह सामाजिक क्षेत्र में उनके विचारों ने क्रांति की है। समाज के तमाम दकियानुसी रीति रिवाजों पर वे कबीर की तरह बरस पड़े। जाति पांति के बंधन उन्हें कभी मान्य नहीं थे। वर्ण भेद को उन्होंने जगह जगह धज्जियां उड़ाई हैं। 2000 वर्ष के भारतीय समाज के पतन का खाका खींचते हुए वे कहते हैं, उन्होंने समाज में व्याप्त गंदगी और षड्यंत्र के सभी कारणों की चर्चा की है और उनके सुधार के उपाय सुझाए हैं। वे एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना कर रहे थे जिसमें वर्ण के आधार पर उच्च नीच का निर्णय ना हो। निराला ने उन सभी जातियों के चरम उत्थान के स्वप्न देखे थे जो सदियों से पददलित रही। शूद्रों के उत्थान में उनका अटूट विश्वास था। इसी तरह नारी के उत्थान में भी नारी का स्थान समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण है। निराला जी के साहित्य में भी नारी जाति का समस्त गौरव उजागर है। समस्त समस्याएं मुकर हैं। उस समय नारी उत्थान की एक चेतना फैली थी। ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि संस्थाओं एवं विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गांधी, रविंद्र आदि चिंतकों एवं विचारकों ने स्त्री संबंधी समस्त रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों को तोड़ने का महत् कार्य किया था। निराला पर इन सब का गहरा प्रभाव था। साथ ही साथ उनकी चेतना भी इसके लिए जागरूक थी। उन्होंने नारी की स्वाधीनता को लक्ष्य बनाया। पुरुष के सहारे के बिना भी वह रह सकती है। उन्होंने लिखा है, हमारे देश की लड़कियों पर बड़े बड़े उत्तरदायित्व आ पड़े हैं। उनके वायु की तरह मुक्त रहने में ही हमारा कल्याण है। तभी वे जाति, धर्म तथा समाज के लिए कुछ कर सकेंगी। उन्होंने दबाव में रख इस देश के लोग अपने जिस कल्याण की चिंतन में पड़े हैं, वह कल्याण कदापि नहीं, प्रत्युत निरी मूर्खता है। विधवा विवाह को आवश्यक बताकर निराला ने उसकी भी आवश्यकता स्थापित की है। निराला प्रारंभ से ही व्यक्ति पूजा के विरोधी रहे। निराला तो पंडित जवाहरलाल जैसे लोकप्रिय जननेता पर भी व्यंग्य की मीठी महीन मार करने से नहीं चुके हैं। उन्होंने बेला में एक गजल में लिखा है,
काले काले बादल छाए ना आए वीर जवाहरलाल। देखिए, काले काले बादल छाए ना आए वीर जवाहरलाल, कैसे कैसे नाग मंडराए ना आए जवाहरलाल। महंगाई की भाड़ बढ़ आई, गांव की छुटी गाड़ी कमाई, भूखे नंगे कड़े शर्माए ना आए वीर जवाहरलाल। निराला राजनीतिक नेताओं का, उनके चल चद्म का, उनके अनावश्यक दंभ और महत्व का विरोध किया जाना आवश्यक समझते थे। यह मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ आज बहुत ये बात बोलते रहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन इसका सदुपयोग करना है, क्योंकि ऐसे गालियों से अनावश्यक अपशब्दों को प्रयोग करना और देश विरोधी या राष्ट्र के हितों के खिलाफ बोलना, वो कोई स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच या वाक स्वातंत्र ये नहीं है। यहाँ हमें निराला जी से सीखना है। वो तत्कालीन राजनीतिक नेताओं को के खिलाफ या राजनीतिक नेताओं को बिल्कुल खड़े खड़े शब्दों में निंदा करने के बाद भी शब्दों पर इतने संयम रखा है कि बिल्कुल कहीं अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। ये हमें निराला जी से सीखने की आवश्यकता है। यहाँ मैं दोबारा इस पद को मैं बताता हूँ जवाहरलाल के, काले काले बादल छाए ना आए वीर जवाहरलाल, कैसे कैसे नाग मंडराए ना आए जवाहरलाल। महंगाई की बाढ़ बढ़ आई, गांव की छुट्टी गाड़ी कमाई, भूखे नंगे कड़े शर्माए ना आए वीर जवाहरलाल। निराला राजनीतिक नेताओं का भी जिस प्रकार यहाँ किया है, और इनके साथ साथ निराला में शुरू से ही जनतांत्रिक भावना थी, और नेताओं में जो आभिजात्य का मोह होता है उसके वे प्रबल विरोधी थे। उनका यह सह दृष्टिकोण उनके साहित्य में स्पष्टतः व्यक्त हुआ है। निराला बराबर जनसामान्य की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान के लिए चिंतित रहे। उन्होंने मनुष्य को उसकी विपन्नता में भी सबल और महान चित्रित किया। नए पत्ते की कई कविताओं में तथाकथित बड़े लोगों पर व्यंग्य, कटाक्ष और कटुक्तियाँ हैं। जैसे नेता का एक चित्र इस प्रकार है, आजकल पंडित जी देश में विराजते हैं, माताजी को स्विट्जरलैंड के अस्पताल तपेदिक के इलाज के लिए छोड़ा है, बड़े बारी नेता है, कुडरीपुर में व्याख्यान देने को आए हैं मोटर पर, लंदन के ग्रेजुएट, एमए और बैरिस्टर, बड़े बाप के बेटे। सरस्वती वैसे तो एक शोक गीत है, लेकिन इसमें सामाजिक जीवन के यथार्थ चित्र भी अंकित हैं। कान्य कुब्जाओं के रीति रिवाज, विवाह संबंधी लेन देन, विवाह की प्रणाली, विद्रोही व्यक्ति के प्रति उनका रवैया आदि बातें इस कविता से प्रत्यक्ष हैं। इस प्रकार यह कविता कवि के संघर्षपूर्ण जीवन का सच्चा इतिहास ही नहीं, सामाजिक दशाओं को प्रतिबिंबित करने वाला साफ आईना भी है। राम की शक्ति पूजा को आधुनिक संदर्भ के अनुरूप लिखा गया है। राम जैसे चरित्रों को आज भी सफलता आसानी से नहीं मिलती, उन्हें अत्यंत कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। निराशा, मायूसी और पस्ती के अनेक अवसर आते हैं। यदि व्यक्तित्व नहीं टूटा और संकल्प विच्छिन्न नहीं हुए, तभी सफलता की संभावना रहती है। पूंजीवादी समाज व्यवस्था में यही तो होता है कि जो शोषक हैं, शक्ति और साधन उन्हीं के अधीन हैं। शक्ति जब विषम रावणीय व्यवस्था के हाथों पड़कर उन्हीं की सहायता करने को विवश हो जाती हैं, तो राम सा वीर और धैर्यवान पुरुष भी कातर हो उठता है। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर बोले, रघुमणि मित्र वर विजय होगी ना समर। यह नहीं रहा नर वानर का रावण से रन, उतरी महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते चल चल हो गए नयन। कुछ बूंद पुनः डल के द्रुग जल देख। निराला का विविधतापूर्ण लेखन प्रमुख रूप से समाजवादी अवधारणाओं की ओर उन्मुख इस कारण से भी हुआ कि उन्होंने बंगाल तथा गढ़कोला के अपने ग्रामीण जीवन में गरीबी, शोषण, उत्पीड़न एवं ब्रिटिश शासन की क्रूरताओं का नग्न नृत्य देखा था। वह राष्ट्रवादी थे,
पराधीनता की बेड़ियां तोड़ना चाहते थे। जमींदार, तालुकेदार, साहूकार, मिल मालिक अपनी शक्ति एवं धन बल का प्रयोग कर उत्पीड़न के स्रोत बन गए थे। उस पर व्यंग्य करते हुए निराला लिखते हैं, जमींदार की बनी महाजन धनी हुए हैं, जग के मूर्त पिशाच दूर्त गण गुनी हुए हैं। इसी प्रकार समाज के विभिन्न अंगों पर जब उनकी दृष्टि पड़ती है तो खुलकर पूंजीवादी को कोसते हैं। चक्की में स्वयं आटा पीसकर खाने वाला निराला वास्तविकता को निकट से देखकर लिखता है, जिसकी बदौलत आज पूंजीपति गुलाब का फूल बना बैठा है। वह वर्ग भूखा और नंगा है। इस धनी वर्ग ने उसका रक्त चूसा है। कुकुरमुत्ता नामक कविता में स्पष्ट शब्दों में इस धनी वर्ग को कोसते हुए निराला लिखते हैं, अबे सुनबे गुलाब, बोल मत पाई जो खुशबू रंगो अब, खून चूसा खाद का तूने असिस्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, रोज डाला गया है तुझ में पानी, तू हरामी कानदानी। देखिए, ये शब्द सुनते ही संपूर्ण भारत जानते हैं किसके लिए लिखा है, लेकिन इतने सभ्य और संयम शब्दों में लिखा है कि किसी को अपमान ना करें। जब रास्ते पर चलते हैं तो आंख खोल कर चलते हैं और उन निस्पृह प्राणियों पर निगाह जाती है जो बृहत्तर समाज के अंग हैं। बड़ी दोपहरी बिना छाया के एक स्त्री पत्थर तोड़ती दिखती है। दिल दहल जाता है। उसकी दयनीयता पर विह्वल निराला का स्वर फूट पड़ता है। वो दरबारी या सामंती कवि ना होकर धरती के ऊपर जन्मे दुर्भाग्यपूर्ण प्राणियों को देखकर सहृदयता से लिखते हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। लड़के जमीन पर बैठे कुछ पढ़ रहे हैं और गा रहे हैं। पढ़ने के लिए भवन नहीं, बैठने को स्थान नहीं, बिछाने को साज सज्जा भी नहीं। यह है भारतीय। दुखी होकर कवि कहता है, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आओ, आज अमीरों की हवाली, किसानों की होगी पाठशाला, धोबी पासी चमार तेली, खोलेंगे अंधेरा का थाला। एक पाठ पढ़ेंगे टाट बिछाओ, यह क्रांति की भावना, यह भावी संदेश और यह समाज की उत्पीड़ित दशा का अवलोकन। सोते जागते चलते फिरते समाज की वितृष्णा पर पैनी निगाह रखता हुआ, जिसका हृदय दरिद्रता देखकर उद्वेलित हो उठता था, उसी निराला ने तो लिखा, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। कितनी हृदय विदारक स्थिति है। वेदना और दुख निराला के यथार्थवाद का महत्वपूर्ण आयाम है। निराला के गद्य और पद्य व्यंग्य इसी सड़ी गली एवं संकुचित राजनीति की खासी खबर लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाप्राण निराला जी के धर्म, समाज, साहित्य एवं राजनीति विषयक विचारों को यूं तो अलग अलग रखकर नहीं देखा जा सकता। वे सभी विचार एक दूसरे के साथ मिले हुए एवं एक ही व्यापक भाव भूमि पर स्थित हैं। इन सभी माध्यमों द्वारा निराला ने सिर्फ मानव की भलाई को ही प्रस्तुत किया है। बुराइयां नष्ट करने के लिए उन्होंने सिर्फ उसका खंडन ही नहीं किया, वरना रचनात्मक सुझाव भी प्रस्तुत किए। वे एक अत्यंत जागरूक चिंतक, समाज सुधारक एवं मनीषी साहित्यकार थे। निराला जी ओजस्वी, तेजोमय, जागरूक साहित्यकार थे। निराला की विचारधारा मूलतः क्रांतिकारी है। साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में इनके विचार एक नवीन उन्मेष, नई उत्तेजना लेकर आते हैं। किसी भी स्थान पर इनके विचारों को देखकर इनकी क्रांतिकारिता का परिचय प्राप्त किया जा सकता है।
समाज की जर्जर व्यवस्थाओं, राजनीतिक गुटबंदियों, धार्मिक रूढ़ियों पर इन्होंने कड़े प्रहार किए हैं। इनकी विचारधारा आधुनिक प्रवृत्तियों के अनुकूल है। वे मानव जीवन को स्वस्थ एवं सुंदर देखना चाहते थे। एक आदर्शवादी स्वप्न दृष्टा की तरह वे कामना करते हैं कि दूर हो अभिमान संशय, वर्ण आश्रम गत महाभय, जाति जीवन हो निरामय, वह सदाशयता प्रकर हो। पूर्ण मानवता की स्थापना में जहाँ उनकी वाणी धुआंधार गरजती बरसती है, वहीं प्रार्थना भी करती हैं, मंगल गीत भी गाती है, मंगल कामना भी करती है। यथा हम देखेंगे, मानव मानव से नहीं बिन, मानव मानव से नहीं बिन, निश्चय हो श्वेत कृष्ण अथवा वह नहीं क्लीन, वेद कर पर निकलता कमल जो मानवता का, वह निष्कलंक हो कोई सर। बहुत बहुत धन्यवाद।